मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट जातिगत जनगणना का आंकड़ा आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर सामने आ गया है। जाति आधारित जनगणना में बिहार सरकार की ओर से कुल 214 जातियों के आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें कुछ ऐसी जाति भी हैं जिसकी कुल आबादी 100 से भी कम है। पूरे बिहार राज्य की आबादी 13,07,25,310 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 6,11,00,000 है। वहीं पुरुषों की कुल संख्या 4,41,00,000 है। वहीं सर्वेक्षण परिवारों की संख्या 2,83,44,107 है। इस जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी होते ही कुछ समुदायों के लोगों के बीच नाराजगी भी देखी गई। इसको लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने जाति जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों पर कहा कि जाति जनगणना सबसे पहले बिहार में की गई है। यह बड़ी खुशी की बात है और अभी जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जाति जनगणना सार्वजनिक रिलीज हुई है। इसमें अगर किसी तरह की त्रुटि है तो जल्द इसे दुरुस्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर जल्द विचार करेंगे। जातीय जनगणना बहुत अच्छी बात है, पूरे देश में इसे कराया जाए। वहीं प्रधानमंत्री से भी मेरा आग्रह है कि पूरे देश में जाति जनगणना कराएं, तभी आरक्षण की नीति को लागू करें। सिर्फ बिल पास करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर किसी जाति की गणना में कुछ सुधार की जरूरत है तो उसे जल्द से जल्द की जाए। इसमें किसी तरह की हड़बड़ी की बात नहीं है। जाति जनगणना से यह पता चलता है कि किस जाति के कितने लोग हैं, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं। उसके हिसाब से सभी जातियों को आरक्षण मिलेगा। यह देश हित के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। अगर कोई गलती हुई है तो ये तो फिर माननीय मुख्यमंत्री देखेंगे। ये जो जाति जनगणना जो कराया गया ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा पूरे देश को कराया जाए और आदरणीय प्रधानमंत्री से भी आग्रह करेंगे पूरे देश में जाति जनगणना कराइए। हाल ही में बिहार के खुसरूपुर में ब्याज चुकता नहीं करने पर दबंगों ने एक दलित महिला को सरेआम निर्वस्त्र कर पिटाई करने जैसे जघन्य दुर्व्यवहार, लगातार छात्राओं व महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार व धोखाधड़ी जैसी घटना, युवाओं के बीच बढ़ती नशाखोरी, लूटकांड व आए दिन बेरहमी से हो रही हत्या व भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई अब तक नहीं होने जैसी घटना से संपूर्ण बिहार भयभीत है। सरकारी तंत्र व सरकार निष्फल हो चुकी है। प्रशासनिक हिटलरशाही एवं सरकार की राज्य में सुरक्षा व्यवस्था संबंधित विफलता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के गेट पर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे एवं जिला सह संयोजक रोहित राज ने कहा कि बिहार के विभिन्न जिले में लूट, हत्या, अपहरण एवं महिला शक्ति के साथ दरिंदगी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से पिछले दिनों भागलपुर में 2 शिक्षकों ने सेंट जोसेफ स्कूल में छात्र के साथ दरिंदगी की, उसके खिलाफ अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन उन लोगों को गिरफ्तार करती है जो न्याय मांगने जाते हैं। वैसे प्राचार्य पर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने बलात्कारियों को संरक्षण दिया? बिहार के अन्य जिलों में महिलाओं को निर्वस्त्र कर मारा जा रहा है। कहीं न कहीं नीतीश कुमार की चुप्पी उन बलात्कारी एवं अपहरणकर्ता के साथ सरकार की नीति दिखती है। प्रशासन पूर्ण रूप से वैसे लोगों का संरक्षण कर रही है जो लोग लूट, बलात्कार, हत्या जैसे कांड कर रहे हैं। महिलाओं का जहां अपमान हो, महिलाओं के साथ दरिंदगी हो, वैसा बिहार हमारा नहीं रहा है। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, इसलिए उसकी रक्षा के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सक्षम है। ऐसे मुख्यमंत्री को उखाड़ फेंकने का कार्य विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता करेगा। हमारी मांग है बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से कि वे अविलंब जिस प्रकार से बिहार में देखेंगे हत्या, लूट, अपहरण और कई सारे घटना के बाद अब बिहार में जैसे लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ठान लिया है कि महिलाओं के साथ किस तरह से उनके साथ बलात्कार, दरिंदगी की जाती है। लेकिन सरकार के लोग, सरकार में बैठे प्रशासन के लोग उनको संरक्षण देने का कार्य करते हैं। जैसे कि अभी बिहार में कई जिलों में घटना घटते हुए भागलपुर तक पहुंचा ये घटना। भागलपुर की बेटियों के साथ, सेंट जोसेफ की बेटी के साथ किस तरह से 2 शिक्षकों ने मिलकर किस तरह का कृत्य किया। और जब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता वहाँ पुतला दान करने पहुँचता है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन, मुख्यमंत्री सब मिले हुए हैं। अभी जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार में आज तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी, हम कहते हैं कि राबड़ी जिसकी अम्मी है वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है।
वो सरकार बिहार में होनी चाहिए जहां माताओं बहनों पर फूल के माला बिछाए जाए और फूल बिछाए जाए, ना कि उनको दरिंदों के तरह नोचा जाए, निर्वस्त्र करके रोड पे दौड़ाया जाए। वैसा बिहार हमें बर्दाश्त नहीं है। इस नीतीश कुमार को फेंकने के लिए विद्यार्थी परिषद ने अपना कमर कस लिया है। विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में चरणबद्ध आंदोलन करके नीतीश कुमार का विधानसभा घेराव तक करना होगा। वो घेराव करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घर घर नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य 2013 में ही लिया था। उस ड्रीम प्रोजेक्ट की अभी तक यानी 2023 तक की जो सच्चाई सामने आई है वह चौंकाने वाली है। 10 वर्षों में खासकर शहरी आबादी के बीच ब्लू रंग का पाइप ही पहुंचा है। अलग बात है कि अपने गृह जिले नालंदा में गंगा नदी का जल लिफ्ट कराकर जलापूर्ति की जा रही है। बाकी अन्य जिलों में शहरी आबादी के घर घर का हाल भागलपुर से दिखाते हैं। 51 वार्ड वाले भागलपुर शहरी आबादी में तकरीबन 2 लाख पानी की टंकी आम लोगों ने लगा रखी है। उसमें समरसेबल बोरिंग से पानी चढ़ाते हैं, जबकि शहर में तकरीबन 2 दर्जन जल मीनार भी हैं, लेकिन कई खराब हैं तो कई 2013 के बाद से ही निर्माणाधीन हैं। जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से बुडको बिहार ने भागलपुर को 2013 में ही घर घर नल के जल के लिए 585 करोड़ राशि उपलब्ध कराई थी। कम से कम 4-5 दिन आता है ब्लू पाइप लगाने से सोमनाथ बेसी होता है और अभी तक पानी नहीं आया। और सड़क पे जो पाइप डाला वो कब डाला था? तो 7-8 महीना हो गया। 2013 में आया, 2023 हो रहा है, देख रहे हैं ना तभी से आप? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? वास्तव में ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट का बाट कहा जाए तो जो इस कार्य को देख रहे आईएएस अधिकारी बोलिए या इससे संबंधित, इस विभाग से संबंधित जो अधिकारी हैं, पूर्ण रूपेण उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक नहीं निभाया, जिस कारण से आज लोगों के घर जल नहीं पहुंच पाया। आज पूरा भारतवर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रत्येक देशवासी उन्हें नमन कर रहे हैं। इस मौके पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों ने महात्मा गांधी के आदमकद मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग के शिक्षकों एवं कर्मियों ने गांधी से जुड़े कई अनमोल बातों पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम के दौरान गांधी विचार विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमेश प्रसाद नीरज ने कहा कि मनुष्य का जीवन शांति, अहिंसा, सत्य, इसके बिना व्यर्थ और अधूरा है। इसके लिए बापू के सिद्धांत को सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में डालकर ही राष्ट्र की रक्षा व सुरक्षा की जा सकती है। बापू कहा करते थे, जो शरीर इस देश की मिट्टी से बना है, रोग शोक में उसका उपचार भी तो इसी मिट्टी में मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा, उसकी सच्चाई की बातें और उनके विचार इतने अच्छे थे कि पूरी दुनिया उनके विचारों से प्रेरित है। उनके विचारों पर चलकर ही हम बापू को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। गांधी जयंती है, पूरा विश्व आज 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मना रही है। पूरे देश में, पूरे विश्व में सभी जगह कार्यक्रम हैं और गांधी जयंती के अवसर पर आज पुनः प्रत्येक व्यक्ति को विचार करने की ज़रूरत है कि जो गांधी का सिद्धांत रहा है और जो हमारे सनातन परंपरा का भी सिद्धांत है, शांति, अहिंसा, सत्य, इसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। इसे किस प्रकार पूरा किया जा सकता है? जब पूरा समाज हमारा विद्वेष की अग्नि में आज जल रहा है, तो पुनः गांधी के सत्य अहिंसा का सिद्धांत हमें याद करने की जरूरत है। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर जिला जनता दल यूनाइटेड भागलपुर इकाई के द्वारा महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूज्य बापू की जयंती भागलपुर जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह के नेतृत्व में मनाई गई। इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी एवं कर्मियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं जनता दल यूनाइटेड के भागलपुर शाखा के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा गांधी का देश को आजादी दिलाने में एक अहम भूमिका रही है और उनकी नीति
नीति भी अहिंसा की रही है। उनके विचारों से हम लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। गांधी जी ने हिंदी पर जोर देते हुए कहा था कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। साथ ही कहा कि बापू हमें देश की एकता, अखंडता व भाईचारे की सीख देते हैं, सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हम लोगों को उनकी नीति और विचारों को अपनाना चाहिए। भागलपुर जिले के प्रवक्ता संघ प्रभारी शिशुपाल भारती ने कहा कि गांधी जी के सपने को साकार करने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। यह काबिले तारीफ है। शराबबंदी, महिला सशक्तिकरण जैसे कई सोच गांधी जी की थी, वह नीतीश कुमार अभी उसे पूरा करने में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा आज पूरे राज्य में जाति जनगणना का आंकड़ा प्रकाशित किया गया। यह सभी जाति वर्गों के लिए खुशी की बात है। आज इस गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैं यही आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गांधी जी ने जो सपना देखा था देश की आज़ादी के समय, उस सपना को साकार करते हुए आज पूरे राज्य को उन्होंने जो चला रहा है और योजना, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे आज शराबबंदी, महिला को सशक्तिकरण देना, महिला को आगे बढ़ाना, ये तमाम चीज़ें गांधी जी का सपना था और इसको पूरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से आज एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज देश में लगातार जो फिरका परस्त ताकत प्रहार कर रही थी, केंद्र में बैठी भाजपा समर्थित सरकार जो अप्रत्यक्ष रूप से और कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी जाति जनगणना का विरोध में था, आज हमारे नेता माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी ने 2 अक्टूबर का दिन चुना और आज पूरे राज्य में जाति गणना का आंकड़ा जो है प्रकाशित हुआ है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो नेता का सोच है, नेता का जो अधिकार है, सपना है कि हमारे माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चीज़ों को कैसे आगे लेकर चलें, उसी का ये उदाहरण है। भागलपुर के राजकीय बालिका इंटर विद्यालय में गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साथ ही इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य राम कुमार अमरनाथ, वार्ड पार्षद नंदिकेश शांडिल्य के अलावा दर्जनों विद्यालय के छात्राओं ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद किया। साथ ही कार्यक्रम में वैसे 10 बच्चों को पुरस्कृत किया गया जो मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। वहीं विद्यालय के प्राचार्य राम कुमार अमरनाथ ने बताया कि यह काफी गौरवशाली पल है जो हम लोग गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहे हैं। हमें इनके विचारों को जीवन में उतारना चाहिए जिससे कि हम लोग आगे बढ़ें और सुनहरे भारत का निर्माण करें। वहीं उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर का दिन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अलावा लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आए वार्ड पार्षद नंदिकेश शांडिल्य ने बताया कि इन बच्चों को पुरस्कृत कर काफी हर्ष हो रहा है। यही बच्चे देश का भविष्य हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के पद चिन्हों पर चलकर ही हम अपने सुनहरे भविष्य और सुनहरे भारत को तैयार कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुषांगिक इकाई राष्ट्रीय सेविका समिति के द्वारा महिला समन्वय की भागलपुर इकाई के तत्वावधान में 1 दिवसीय मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन आनंद राम दंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की जय घोष के साथ की गई। उसके बाद भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया गया। फिर वंदे मातरम गीत गाए गए। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र के कई विधा से जुड़ी महिलाएं कार्यक्रम में उपस्थित थीं। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य महिला शिक्षाविद, समाज सेविका, नेत्री, कवयित्री व चिकित्सक के अलावा दर्जनों महिलाएं उपस्थित थीं। भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के साथ साथ अपने विशिष्ट कार्य में विशिष्ट उपलब्धि पाने वाली महिलाओं को भी इस महिला समन्वय भागलपुर इकाई के कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। के माध्यम से मातृशक्तियों को जागृत करने का कार्य किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि जब पूर्व की जो लोगों की सोच थी कि नारी सिर्फ सुविधा और उपभोग की वस्तु है, लेकिन आज के परिस्थिति में और आज के आधुनिक भारत में महिलाएं हर एक ऊंचाई को हासिल कर रही हैं। सिर्फ उनके अंदर की शक्ति को सिर्फ उन्हें बताने की जरूरत है और उन्हें सही दिशा में उनको मोड़ने की आवश्यकता है। और आज पूरे विश्व में जिस प्रकार से भारतवर्ष युवा देश, सबसे ज्यादा युवाओं की तादाद यहाँ है, तो मातृशक्ति के रूप में यहाँ पर भारतवर्ष में जो महिलाओं की जो संख्या है वो पूरे विश्व में भारतवर्ष को एक विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में सक्षम है। उद्देश्य है कि आज तक महिलाओं की समाज के हर क्षेत्र में
महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र के उत्थान में, समाज के उत्थान में रही है, परंतु यह भूमिका, यह सक्रियता और भी उनकी बढ़नी चाहिए। हम सब जानते हैं कि पिछले 75 वर्ष हमारे देश में जो हमारा जो मूल जो परिचय है, हमारा जो मूल अस्तित्व है, कहीं तो भी हमें उसका विस्मरण हुआ। और इसीलिए जो पाश्चात्य चिंतन है, इस चिंतन के आधार पर भी हमारा जो मूल चिंतन है, हमारा जो मूल नैरेटिव है, इस नैरेटिव को हम भूलते जा रहे हैं। हमारे जीवन मूल्यों का विस्मरण होते जा रहा है, क्योंकि स्त्री यह उस परिवार की सारथ्य करने वाली एक शक्ति है। भागलपुर के कदवा ओपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने करीब एक सप्ताह पहले थानाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते ही शराब कारोबारियों पर पूरी तरह सख्त होते दिख रहे हैं। लगातार दूसरी बार शराब की 2 बड़ी खेप बरामद की गई। पुलिस ने थाना क्षेत्र के मिलन चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान एक विफ्टा सूमो से भारी मात्रा में विदेशी शराब की 800 बोतल व सूमो को बरामद कर लिया, जिसमें इंपीरियल ब्लू नंबर 1 व स्टेलिंग रिजर्व ब्रांड के 375 ml वाली सभी बोतलें शामिल हैं, जिसकी कुल मात्रा 300 लीटर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने एक स्क्रीन टच मोबाइल भी बरामद किया है। थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि वाहन चालक व धंधेबाज का पता लगाया जा रहा है।